प्रिय छात्रों, आइए एक बार पुनः विद्यार्थी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सवैये, जिसके रचनाकार हैं रसखान कवि। तो आइए रसखान कवि का संक्षिप्त पहले जीवन परिचय पे ध्यान देंगे। तो पहले सर्वप्रथम आइए विषय हिंदी कक्षा 9 विषय हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रकरण है सवैये, जिसके रचनाकार हैं रसखान कवि। तो रसखान कवि का जो जन्म है वह 1548 ईस्वी में दिल्ली के आसपास हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के आसपास हुआ था। और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम कह सकते हैं, मूल नाम कह सकते हैं, वह सैयद इब्राहिम था। और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे और इन्होंने विठल नाथ से शिक्षा ग्रहण की और कृष्ण भक्ति में ये इस प्रकार से डूबे कि ब्रजभूमि में जो है आकर के बस गए। आइए रसखान कवि वास्तव में देखा जाए तो मुस्लिम कवि होते हुए भी कृष्ण भक्ति के प्रति इनकी जो आत्मीयता है वास्तव में वह देखते ही बनती है। इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी में हुई। तो आइए पढ़ते हैं रसखान के सवैये। आइए सवैये पे। तो मानुष हूं तो वही रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हूं तो वही रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हूं तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। वाहन हूं तो वही गिरी को जो, धर्यो छत्र पुरंतर कानन। जो खग हूं तो बसेरो करौ मिल, कालीन कुल कदम्ब की डारन। जी हाँ, आइए रसखान कवि के सवैये को हम पढ़ रहे हैं। मानुष हूं तो वही रसखान कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर अगले जन्म में मुझको आप मनुष्य का जन्म दें। कहने का भाव ये है कि रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण रसखान कवि के आराध्य हैं। इसलिए रसखान कवि ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाया है। आइए तो कह रहे हैं कि मानुष हूं तो वही रसखान। हे प्रभु, अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जन्म मिले या आप मुझे मनुष्य बनाएं तो मेरी इतनी सी इच्छा है कि मैं गोकुल में जो है ग्वाल बालों के साथ निवास करूं। हे प्रभु, अगर अगले जन्म में आप मुझे मनुष्य बनाएं या अगले जन्म में मैं मनुष्य का रूप धारण करूं तो मेरी इतनी सी इच्छा है कि मैं ग्वाल बालों के साथ निवास करूं। और हे प्रभु, जो पशु हूं तो कहाँ बस मेरो। और हे प्रभु, अगर आप पशु बनाना चाहते हैं तो पशु तो परबस होते हैं जिस पर किसी का बस नहीं होता है। ध्यान दीजिए, पशु परबस होते हैं जिस पर किसी का बस नहीं होता है। आप पशुओं को बांध करके जिधर अगर मार के ले जाएंगे, हाँक के ले जाएंगे, पशु परबस होते हैं, उधर ही चले जाएंगे। फिर भी रसखान कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी इतनी सी इच्छा है कि चरौ नित नंद की धेनु मझारन। हे प्रभु, मैं जो है चरौ नित माने प्रतिदिन, चरौ नित नंद बाबा की धेनु माने गाय, मझारन माने बीच में, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में जो है चरूं, मेरी इतनी सी इच्छा है। और हे प्रभु, अगर आप ना मनुष्य बनाना चाहें और आप अगर ना पशु बनाना चाहें तो मेरी इतनी सी इच्छा है कि हे प्रभु, आप मुझे पत्थर बना दीजिएगा और वह पत्थर बनाइएगा, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाइएगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठा लिया था। कहने का भाव ये है कि रसखान कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, पहले तो आप मुझे मनुष्य बना दीजिए और मेरी इतनी सी इच्छा है कि मैं नंद बाबा के ग्वाल बालों के साथ निवास करूं। और हे प्रभु, अगर आप मनुष्य नहीं बना सकते हैं तो आप पशु बना दीजिएगा, पशु परबस होते हैं। फिर भी मेरी इतनी सी इच्छा है कि मैं
नित्य यानी प्रतिदिन जो है नंद बाबा की गायों के बीच में यानी कि दौड़ लगाऊं, रेस लगाऊं। और हे प्रभु, अगर आप पशु भी नहीं बनाना चाहते हैं तो मेरी इतनी सी इच्छा है कि आप पत्थर बना दीजिएगा, और वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाइएगा जिसको प्रभु भगवान श्री कृष्ण एक उंगली से उठा लिए थे, और वहां पर वो जो है जाएं तो मैं उनका सानिध्य प्राप्त कर सकूं, उनका जो है स्नेह प्राप्त करूं। और हे प्रभु, अगर आप पत्थर भी नहीं बना सकते हैं तो आप पक्षी बना दीजिएगा, और मैं कदम के वृक्ष पर यमुना किनारे बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की मुरली को मंद मंद ध्वनि में सुनता रहूं। मेरी इतनी सी इच्छा है। सब मिला करके कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण के आसपास ही रसखान रहना चाहते हैं। रसखान कवि जो है भगवान श्री कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं, उनका सानिध्य पाना चाहते हैं, उनका जो है आशीर्वाद पाना चाहते हैं। आइए दूसरे पे, या लकुटिया रुका मरिया पर राजते हूँ पुर को तजी डारो। रसखान कवि कह रहे हैं कि आठाओं सिद्धि नवों निधि को नित गाय की नंद की गाय चाराई बिसारो। रस खाने कबो इन आखिन तो, रस खाने कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के एकल धौत के धाम, कुरीले के कंजन उपरिवारों। रसखान कवि कह रहे कि हे प्रभु, यह लपटी रुका मरिया पर, आप जो है यह लपटी रुका मरिया पर अगर भगवान श्री कृष्ण का मुझे सानिध्य प्राप्त होता रहे तो मैं एक लपटी और कंबल लेकर के जंगल जंगल टहल सकता हूँ, जंगल जंगल घूम सकता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का एक स्नेह पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए। और आठों प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की जो निधियां हैं, वह अगर मुझे श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का स्नेह अगर मुझे मिल जाए तो उन सिद्धियों और निधियों को भी मैं भुला सकता हूँ। अर्थात हर प्रकार के जो सुख और संपदा है उसको मैं त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का जो है आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, स्नेह प्राप्त करना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आँखें सो। रसखान कवि कह रहे हैं कि मेरी ये जो आंखें हैं वह बन के जो तालाब हैं, बन के जो वृक्ष हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो है बचपन बिताया था, उस स्थानों को देखते हुए, उन स्थानों को देखते हुए मेरी आंखें जो है वह कभी थकती ही नहीं है। कहने का भाव ये है कि मेरी आंखें जो है हमेशा उन स्थानों का अवलोकन करना चाहती हैं, उन स्थानों को देखना चाहती हैं। कोटिक एकल धौत के धाम, अर्थात रसखान कर कह रहे हैं कोटिक एकल धौत के धाम, ये जो कुंजों की जो घनी छाया है उसका अगर मुझे सानिध्य प्राप्त हो जाए, उसे मैं देखूं तो मैं सोने और चांदी के महलों को भी जो है त्याग सकता हूं। कहने का भाव ये है भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य के लिए रसखान कवि सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हैं। रसखान कवि जो है भगवान श्री कृष्ण का स्नेह पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उनकी मनोकामना पाना चाहते हैं। कहने का भाव ये है कि रसखान कवि भगवान श्री कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, तीसरा की ओर चलेंगे। अब हम तीसरा जो सवैया है उसको पढ़ते हैं कि मोर पा खासिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, फेरे पीतम ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरूंगी, मोर पा खासिर ऊपर रखियो। ध्यान दीजिए, मोर पा खासिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरूंगी।
आइए प्यारे बच्चों, तो मोर पखा सिर ऊपर रखियो, एक नायिका जो है वह दूसरी नायिका से कह रही है कि हे सखी, जो जो मेरे श्री कृष्ण को अच्छा लगता था वैसा वैसा भेष मैं धारण कर सकती हूँ। कैसे कि मोर का पंख धारण कर सकती हूँ, मोर पखा सिर ऊपर ही रखियो। ये जो मोर का पंख है, जैसा श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते थे वैसा मोर का पंख मैं भी अपने सिर पर जो है धारण कर सकती हूँ, और गुंजों की माला भी जो है मैं जो है पहन सकती हूँ। ओढ़ पीतम्बर लय लपटी, ओढ़ पीतम्बर, पीतम्बर माने पीला वस्त्र, ध्यान रखिएगा। ओढ़ पीतम्बर लय लपटी, पीला वस्त्र ओढ़ करके और लपटी लेकर के मैं जंगल जंगल जो है भ्रमण कर सकती हूँ। जैसा श्री कृष्ण वेशभूषा धारण करके गाय चराते थे, हमारे आराध्य गाय चराने के लिए जाया करते थे, तो वैसा भेष जो है मैं भी धारण कर सकती हूँ, या वैसा भेष धारण कर सकती हूँ। भवतो ओहि मेरो रसखान, ध्यान दीजिए, भवतो, भवतो माने होगा अच्छा लगना। भवतो ओहि मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो जो मेरे श्री कृष्ण को अच्छा लगता था वैसा वैसा भेष हे सखी मैं भी धारण कर सकती हूँ, मैं भी वैसा भेष जो है धारण करके जंगल जंगल टहल सकती हूँ। भवतो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की। लेकिन हे सखी, यह जो मुरली है वह मुरली श्री कृष्ण की है, उसको मैं कभी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुरली से जो है गोपियां जो है ईर्ष्या करती हैं और मुरली को अपनी सौतन समझती हैं, इसलिए गोपियां मुरली को कभी अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। पुनः ध्यान दें, गोपियां मुरली को अपनी सौतन समझती हैं, इसलिए उसको अपने होठों पर नहीं रखना चाहती हैं। तो आइए चौथे जो है सवैये की ओर। कानन दई अंगूरी रहिब, जब ही मुरली ध्वनि मंद बजई है। कानन दई अंगूरी रखिबो, जब ही मुरली ध्वनि बंद बजई है। मोहनी ताननी सोरस खानी, अटा चढ़ी गई है, अटा चढ़ी गई है। मोहन ताननी सोरस खान, मोहन ताननी सोरस खान, अटा चढ़ी गई है, अटा चढ़ी गई है। तेरी का हौसी गरौ ब्रज बालिन, काल को कितनो समझे है। तेरी का हौसी गरौ ब्रज बालिन, काल को कितनो समझे है। मायरी वा मुस्कान, संभारी न जई है, संभारी न जई है। आइए इसके भावार्थ की ओर चलते हैं। कानन दई अंगुरी रहिबो, अब इस सवैये में एक नायिका जो है वह अपने आप को श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति असमर्थता व्यक्त करती हुई कहती है कि हे सखी, कानन दई अंगुरी रहिबो, जब भी श्री कृष्ण आएंगे और अपनी मंद मंद ध्वनि में अपनी मुरली बजाने लगेंगे तो हम सब गोपिकाएं अपने कानों में उंगलियां लगा लेंगी, कानों को उंगलियों से बंद कर लेंगी। कानन दई अंगुरी रहिबो, अपनी जो जब श्री कृष्ण आएंगे और मंद मंद ध्वनि में जो है अपनी मुरली बजा करके हमको रिझाने लगेंगे तो हम सब गोपियां जो है या हम सब सखियां जो है वह अपने कानों में उंगलियों से जो है बंद कर लेंगे। गोपियां कह रही हैं कि कानन दई अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली ध्वनि मंद बजई है। मोहन तानन सो रसखानी, गोपियां कह रही हैं, गोपियों के माध्यम से रसखानी कभी कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, कह रही हैं गोपियां कि जिस समय श्री कृष्ण अपनी मोहनी मूरत लेकर के हमारे सामने आएंगे और हमको अपने अट्रैक्शन आकर्षण के कारण हमको रिझाने लगेंगे। मोहन तानन सो रसखानी, कह रहे हैं कि जिस समय अपनी मोहनी मूरत लेकर के हमारे सामने आएंगे तो हम सब गोपिकाएं अट्टालिकाओं पे चढ़ चलेंगी, बारजे पे चढ़ चलेंगी, छत पे चढ़ चलेंगी और उनकी मुरली को हम लोग सुनेंगी ही नहीं। और जब हम उनकी मुरली को नहीं सुनेंगी तो साफ सी बातें हैं, उनके रूपाकर्षण की ओर हम लोग आकर्षण नहीं होंगी। यह गोपिकाएं आपस में योजना बना रही हैं, कह रही हैं आपस में। उसी समय एक नायिका आती है या एक गोपी आती है, कहती है कि तेरी कहो सिगरौ ब्रजबाली, निकाल को कितनो समझई है। हे सखी, आप कितना भी योजना बना लो, कितनी भी बड़ी बड़ी स्कीम बना लो, योजनाएं बना लो,
लेकिन श्री कृष्ण कल जब भी आएंगे और आकर के अपनी केवल एक स्माइल छोड़ेंगे, एक मुस्कुराहट छोड़ेंगे, एक बार केवल मुस्कुराएंगे और अपनी मंद मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे, तो हम सब गोपिकाएं विवश होकर के, लाचार होकर के उनके पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे। माई माई व मुस्कानी संभारी न जई है, संभारी न जई है। उनकी जो मुस्कुराहट है, उनकी जो प्रसन्नता है, उसको एक झलक पाने के लिए हम सब जो है उनके पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे। इसलिए है सखी, ज्यादा स्कीम बनाने से कोई फायदा नहीं है, ज्यादा योजना बनाने से कोई फायदा नहीं है। और प्यारे बच्चों, इस तरह के आपको वीडियो देखने के लिए आपका बारंबार स्वागत है और विद्यार्थी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए, और आप जो है, हम संकल्पित हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का एक ही मात्र जो है स्थान है, और वह है विद्यार्थी हिंदी क्लासेस, विद्यार्थी हिंदी क्लासेस।